हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। तुलसी श्री सक्षुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नते नारायणम न प्रिय। अर्थात हे तुलसी माता, आप भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं, सभी पापों को हरने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन माता तुलसी की सेवा और आराधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। वर्ष 2026 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र वरुथिनी एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। वरुथिनी एकादशी पर अन्न खाना या ना खाना, स्नान दान चाहे ना भी करना, पर इस महापुण्य काल में माता तुलसी के समक्ष चुपचाप कुछ खास उपाय कर लेना एकादशी के पावन संयोग पर किया गया माता तुलसी का उपाय ही फल देता है। आपने सुना होगा, लाख पापी होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य पुण्य काल में सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। और वरुथिनी एकादशी के दिन अगर कोई भी मनुष्य माता तुलसी से जुड़ा हुआ यह रहस्यमय कार्य कर लेता है तो उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह वरुथिनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना नहीं बल्कि अनंत गुना फल देने की क्षमता रखता है। इस पवित्र एकादशी के दिन हम आपको माता तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे खास और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। परम शुभ संयोग के कारण वर्ष 2026 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। ये उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस वरुथिनी एकादशी के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी करें पाए, परंतु माता तुलसी की ये विशेष सेवा कर लें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता का कौन सा उपाय कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत का फल हाथ से फिसल जाता है, तो वरुथिनी एकादशी के शुभ और दुर्लभ अवसर को कभी भी हल्के में मत लेना। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास कोई साधारण मास नहीं होता और भगवान विष्णु को यह मास अत्यंत प्रिय है। इस मास की एकादशी का तो नाम ही है वरुथिनी, जिसका अर्थ है हर प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी। यह एकादशी अत्यंत शुभ है जो सूर्यदेव के तेज और भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप उनकी प्रिय तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि यही वह तिथि है जब छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी और इसका पवित्र व्रत हर प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है और इसी दिन तुलसी माता के समक्ष श्रद्धा से किया गया उपाय जीवन की जमी हुई गरीबी को जड़ से हिला देता है और धन स्वयं मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता है। ये एक ऐसी रहस्यमय बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वरुथिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के दुर्भाग्य का नाश सबसे जल्दी होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन
ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। सबसे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वरुथिनी एकादशी के दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए भूलकर भी इस पावन दिन पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अज्ञानता वश या भूल से भी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, वह माता के कठिन व्रत को खंडित करने का महापाप करता है और ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें बिना कारण स्पर्श करना भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। यह के भोग के लिए तुलसी दल की आवश्यकता